गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा हिंदी का टॉपिक है एक कविता है जिसका नाम है दादाजी। बेटा आप सबके घरों में दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, है ना। तो आपने देखा होगा कि आप जब वो फ्री होते हैं और आप भी फ्री होते हैं तो वो आपके साथ खेलते भी हैं, मस्ती भी मारते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी या नाना नानी होते हैं, वो थोड़ा उदास रहने लग जाते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाते हैं। तो कवि ने इस कविता में दादाजी जी की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, उनको प्रकट किया है, जहाँ उनके बारे में बताया है कि जब हम अपने, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि हमारे मम्मी पापा बिज़ी हो जाते हैं, बच्चे स्कूल के काम में बिज़ी हो जाते हैं, जब अपने में लगे रहते हैं तो कोई उनको ध्यान नहीं दे पाता और उनसे बातें भी नहीं कर पाता। तो हम आज जो कविता पढ़ेंगे उसमें जो कवि ने बताया है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। दादाजी नाराज हैं, रोज रहा करते हैं वे, क्या आज हैं, पता नहीं चल पाता है कि वे किससे नाराज हैं। बच्चों से नाराज हैं कि बूढ़ों से नाराज हैं, चतुरों से नाराज हैं कि मूढ़ों से नाराज हैं, कचरों से नाराज हैं कि कूड़ों से नाराज हैं, चोटी से नाराज हैं या के जूड़ों से नाराज हैं। तो कवि जी यह कह रहे हैं कि हमें यह नहीं समझ आ रहा कि दादाजी क्यों क्यों नाराज हैं। रोज रहा करते हैं वे, क्या आज हैं, पता नहीं चल पाता है कि वे किससे नाराज हैं। और यही नहीं समझ आ रही वो किस चीज़ से और किससे नाराज हैं। वो बच्चों से नाराज हैं, बूढ़ों से नाराज हैं, या फिर चतुरों से, मीन जो चालाक होते हैं उन्हीं से नाराज हैं, मूढ़ों से नाराज हैं, मूढ़ों से मतलब मूर्खों से, जो मूर्ख होते हैं उनसे नाराज हैं, कचरों से नाराज हैं या फिर कूड़ों से नाराज हैं। तो चोटी से नाराज हो हैं या फिर जूड़ों से नाराज हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि दादाजी किससे नाराज हैं और वे क्या फील कर रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, कहीं वो किसी को मिस तो नहीं कर रहे हैं। ये कवि बता रहे हैं कि हमें अभी तक नहीं समझ आई कि वे किससे और क्यों नाराज हैं। दादाजी नाराज हैं, रोज रहा करते हैं वे, क्या आज हैं, दादी जी नाराज नहीं, दादाजी नाराज नहीं, उन्हें हुआ है क्या, यह कोई राज नहीं, गुमसुम है अपने कमरे में, उन्हें बुलाए जो ऐसी आवाज़ नहीं। तो दादा इसमें बता कवि जी यह कह रहे हैं कि जो दादाजी हैं, हमें ये तो नहीं समझ आ रही कि क्यों नाराज हैं, उन्हें क्या हुआ है, इसमें क्या राज है या क्या उनके मन में ऐसा राज है जिसकी वजह से वो अपने भावनाओं को नहीं बता रहे, किसी से बात नहीं कर रहे और अकेले कमरे में बैठे हैं, गुमसुम हैं अपने कमरे में। गुमसुम मीन्स उदास हैं, अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। उन्हें बुलाए जो ऐसी आवाज़ नहीं, और कोई ऐसी आवाज़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, आवाज़ मतलब कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें बुलाए। मतलब कि जैसे कि इसमें यह कवि बता रहे हैं कि जब दादी जी थी तो उनका मन थोड़ा खुश था और उनको कुछ ना कुछ दादी जी बोलती रहती होंगी तो वो खुश रहते थे, लेकिन अभी वो मिस कर रहे हैं दादी जी को कि अभी कोई ऐसी आवाज़ नहीं है कि जो मुझे पुकारे या बुलाए। गुजर गए उनकी दुनिया के मेले ठेले, दादी नहीं रही तब से हैं और अकेले, कहाँ चले ऐ बच्चों उनको साथ लो, अपनी नरम हथेली में अब उनका हाथ लो, ले जाओ उन बगीचों के फूलों में, अपने साथ झुलाओ उनको झूलों में। इसमें कवि यह कह रहे हैं कि इसमें यह है कि जैसे जैसे हर इंसान का एक टाइम होता है, बचपन होता है, फिर वो थोड़ा यंग हो जाता है, तो मेले ठेले मतलब कि अपनी ज़िंदगी के जो मज़े हैं, जो मौज मस्ती है, वो उनका वो टाइम चला गया है और दादी जी भी अभी नहीं रही तो और भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। मीन्स अगर दादी जी होती, उनको यह लगता है कि कुछ ना कुछ बातचीत करते रहते और उनका मन लगा रहता, तो उनको लगता है
कि ये जो बच्चे हैं ये भी, जैसे आजकल के बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा होगा बेटा, आप लोग ही अपनी ही गेम्स में मस्त रहते हो, बिजी रहते हो। तो कवि यह कह रहे हैं कि दादाजी अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। तो आप बच्चों, आप उनको अपने साथ लेके चलो, अपनी नरम हथेली में अब उनका हाथ लो। मीन्स उनको, जैसे वो हमें हमारा हाथ पकड़कर, हमारी उंगली पकड़कर हमें पार्क में लेके जाते हैं, जब हमारे साथ खेलते हैं, जब मस्ती मारते हैं, तो अभी हमारा यह फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी बनती है कि हम उनका हाथ अपनी नरम हथेली में लें और उनको पार्क में, या गार्डन में लेके जाएं। तो उनका मन है जो खुश रखने की कोशिश करें, उनके साथ बातें करें। ले जाओ उन बगीचों के फूलों में, अपने हाथ झुलाओ उनको झूलों में, उनके अपने साथ झुलाओ उनको झूलों में। मीन्स उनको बगीचे में, जो पार्क में जैसे आप खेलने जाते हो वहाँ लेके जाओ, फूलों के बीच लेके जाओ और झूलों में झुलाओ, तो उनका मन जो है खुश रहेगा। कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें उनके साथ, हम उनको हमेशा खुश रखना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए कि उनका अभी मन क्या कर रहा है, तो उनको हमें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, दादा-दादी हैं हमारे या नाना-नानी हैं, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उनको बुढ़ापे में हमारी बहुत ज़रूरत होती है। उनके साथ हमें रहना चाहिए, उनको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, उनको हमें सम्मान देना चाहिए और उनको हमें यह एहसास नहीं होने देना चाहिए कि वह अकेले हैं। उनको, जैसे आप खाना खाते हो, खेलने जाते हो, उनको अपने साथ रखना चाहिए।